हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब पर। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास कक्षा 8 की गणित के सवाल पहुंचते रहें। अगर जो हमारे चैनल पर आप नए हैं, अगर जो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा जब हम क्लास डालें। तो अभी तक हम कर चुके हैं अभ्यास 2A। अब हम आज करेंगे अभ्यास 2B के पूरे सवाल एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम रॉकी के स्टाइल में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस टाइप के हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित, मतलब हमें गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर जो आपको पता है दोस्तों, देखिए ये हमारे पास ये गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे ही हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम गुणनखंड सॉल्व करते हैं। इसीलिए हमारी वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है 2744 का गुणनखंड विधि से बताना है कितने का वर्गमूल है, ठीक है। तो अब इसे हम निकालते हैं 77 और 44 लिख देंगे। 77 और 44 का हमें वर्गमूल निकालना है, मतलब इसको गुणनखंड विधि से, और हमें गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करना है। तो जैसे हम इसके लास्ट में देखें कि ये एक सम संख्या है, तो इसे हम किस चीज़ से काटेंगे, तो हम 2 से काटेंगे। जो हमारी सम संख्या होती है जिनके लास्ट में, उसे हम 2 से काटते हैं। अगर जो जैसे सम संख्या नहीं है तो उसे हम विषम संख्या से भी काटेंगे, ठीक है। अब जैसे 2 तिया 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 17। अब ये जब 17 हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16 और हासिल 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इसी तरह हम सॉल्व करते चले जाएंगे। 2 इकन्नम 2 हासिल 1, 2 नाई 18, 2 तिया 6 हासिल 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। अब 2 नैया 18 हासिल 1 हो जाएगा 13, 2 छक्के 12 हासिल 1 हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर लास्ट में सम संख्या, तो 2 चौके 8 हासिल 1 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अब 2 चौके 8 और काटते चले जाइए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसके लास्ट में विषम है। हमको पता है क्या है, किसी संख्या का वर्ग है, हमें लग रहा है ये लग रहा है 11 का वर्ग है। तो किससे कटेगा, 11 से ही कटेगा। तो 11 एकन्नम 11 हासिल 1 हो जाएगा 11, 11 एकन्नम 11। अब इसका हम वर्गमूल, अगर जो हमें जैसे वर्गमूल चेक करना है तो इसमें 2 2 के जोड़े बनाने होंगे, 2 2 के पैरेलल। मतलब 2 2 के अगर जो हम इनमें जोड़े बना लेंगे तो ये एक जोड़ा बन जाएगा 2, ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा 2, ये तीसरा जोड़ा बन जाएगा और ये चौथा जोड़ा बन जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दुनाई 8। अब 8 गुणे हमें 11 करना है, तो 11 अट्ठे कितना होता है, 88 होता है। तो कितने का वर्गमूल है, 88 का ये वर्ग लिखा है 77 44। अब जैसे हम इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11,664 का वर्गमूल निकालना है। कितने का, 11 और 664 का। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए लिख देंगे हम 11,664। अब जब इसे हम लिख लेंगे तो लास्ट की संख्या देखेंगे, समय की विषम, तो इसे हम काट देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10 हासिल 1 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नैया 18, 2 इकन्नम 2 हासिल 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। फिर काटेंगे 2 इकन्नम 2, 2 चौके 8 हासिल 1, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब मतलब इसी तरह हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर जो आपको पता है तो वीडियो को स्किप करके आगे कर सकते हैं, ताकि ये गुणनखंड आसानी से सॉल्व करें। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हासिल 1 हो जाएगा 18, तो 2 नैया 18। फिर अब इसके लास्ट में विषम संख्या दिख रही है, विषम जहाँ पास भी दिखे तो उसे 3 से उड़ा दीजिए। तो 3 2 नैया 6 हासिल 1, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 इकन्नम 3। फिर लास्ट में विषम संख्या देखिए, 3 2 नैया 6 हासिल 2 हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। फिर देखिए लास्ट में 3 नवा 27। अब फिर 3 त्रिक 9, 3 इकन्नम 3। अब देखेंगे ये कितने का वर्ग है, देख सकते हैं। अब इनका पैरेलल हम फिर 2 2 का पैरेलल बनाएंगे। तो ये एक पैरेलल बनेगा, ये दूसरा पैरेलल, मतलब ये तीसरा पेयर, जोड़े जोड़े बनाना है पेयर, और ये चौथा पेयर, और ये पांचवा पेयर। सबके पेयर बन चुके हैं। तो यहाँ पास अब इनका हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 त्रिक आपको नहीं पता,
36 तरीके होता है 108, चाहे गुणा कर लीजिए 36 गुणा 3। अब देखिए इनके गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3×18 जो कि होता है, अब लिख देंगे 18 की हम 8 और 3 त्रिक 9 1 हासिल 10, जो कि ये हमारा कितने का वर्ग है, मतलब हमें पता चल जाए कि ये 108 का वर्ग है। अब अगला हमारे पास तीसरा जो कि सवाल है, कह रहा है 4900 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4900 का हम निकाल लेंगे गुणनखंड कितना होता है, तो लिख देंगे 4900। अब इनको हम काटेंगे, लास्ट में सम संख्या 2 से काटेंगे जो कि होगा हमारा 2 चौके 8 और 2 चौके 8 हासिल 1 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, फिर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। अब लास्ट में फिर सम संख्या देंगे, ये 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4 हासिल 1 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। फिर लास्ट में सम संख्या देखेंगे, किससे काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 होगा हासिल 2, 5 चौके 20 हासिल 2 हो जाएगा 5 50 25। अब 5 चौके 20 होगा हासिल 4 5 45। अब फिर देखिए लास्ट में विषम संख्या 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एक अन्नम 7। अब देखिए इनका पेयर बना लेंगे, फिर 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। ये 2 का बन गया 5 का और ये 7 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 7 70, जो कि हमारा 70 का वर्ग लिखा। कितने का वर्ग लिखा? 70 का वर्ग। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, 47,089 का हमें गुणनखंड निकालना। किस चीज़ का? 47,089। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है गुणनखंड का, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि अभ्यास 2 का बी का ही दूसरा सवाल है। अब इसे जैसे हम सॉल्व करें तो क्या लिखा, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन का मतलब आप समझते हैं, जिसे कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं? प्लस। अब जैसे इसे हम सॉल्व करें, लिखा 625/1296। अब देखिए ये लिखा है हमारे पास 625/1296। इसे हमें गुणनखंड विधि से इसे भी सॉल्व करना। तो जैसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो बहुत देर लगेगा। जैसे ऊपर लिखा 625, तो 625 का गुणनखंड अब हम करेंगे तो लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 का नम 5 हासिल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 5 50 25, फिर 5 दूनी 10, 5 50 25, 5 50 25, 5 एकम 5। अब जो कि ये कितने का वर्ग है तो हम इसे वर्ग भी पता करेंगे, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 5 गुणे 5 जो कि हो जाएगा हमारा 25। तो ये 625 किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग है। अब बटे 1296 तो हमें पता नहीं है, तो 1296 का भी निकाल लेंगे कितने का है। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर लास्ट में सम संख्या देखेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हासिल 2 हो जाएगा 21, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। अब इनका हम पेयर बनाएंगे 2 2 का, जो कि वर्ग है हमारा कि नहीं है। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो मतलब ये किस चीज़ का वर्ग है? तो 36 का है। तो लिख देंगे, तो मतलब ये 25 का वर्ग जो कि होता है 625 होता है और 36 का वर्ग जो कि होता है 1296 होता है। इसी तरह इसी का हम इसमें हमें 5 क्वेश्चन, दूसरे के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें जो कि दूसरा होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। जो कि हमारा लिखा 529, क्या लिखा है? 529/196। इसको भी हम तुरंत निकाल लेंगे, लिख देंगे 529/196। कितना आएगा? 529/196। हमें मतलब मुझे तो पता है कि इसका आंसर कितना होगा, पर आपको गुणनखंड निकालना होगा। तो ये ऊपर वाला वर्ग अगर जो आपको पता है ये कितने का वर्ग है, तो जब भी आप लिख सकते हैं तो ये 23 का वर्ग है। और ये नीचे वाली किस संख्या का वर्ग है, तो ये 14 का वर्ग याद है। सबसे पहले आपको वर्ग और घन पता होना चाहिए। अगर जो नहीं पता तो हमारी इस चैनल में मतलब जाकर अंदर वीडियो पड़ी है वर्ग की, देख सकते हैं कैसे वर्ग निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए जो कि हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का ही, 4 सही 29/49। तो हम इसे लिख लेंगे तीसरा नंबर, 4 सही 29/49।
49। सबसे पहले 49 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 नए 36 हो जाएगा और 4 चौक 16 3 19 हो जाएगा और ये 29 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 9 6 15 9 2 11 1 12 1 1 2, तो 225 आ जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं और ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 225 आएगा। और जो बटे वाली संख्या होती है इसको नीचे लिख देते हैं। अब देखते हैं ये कितने का वर्ग है। तो 225 किस चीज़ का वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। और 49 किस चीज़ का वर्ग है, तो 7 का वर्ग है। ठीक है, अब जैसे हम इसी के चौथे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, 23 सही 26 बटे 121। तो लिख लेंगे 23 सही 26 बटे 121। सबसे पहले 121 का गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 23 एकन्नम 23 होता, मतलब 121 गुणे 23 करना है, तो 23 एकन्नम 23 हो जाएगा हासिल, जो कि हमारा 2 होगा। कितना होगा, 2। 23 एकन्नम 23 हासिल 2। अब 23 दुनिया 46 और 2 हो जाएगा 48। अब 23 एकन्नम 23 4 27। अब ये ऊपर वाली संख्या इसी में जोड़ लेंगे, तो जोड़ देंगे तो 9 6 3 9 8 2 10 और 7 1 8 2, जो कि हमारा आया 28 0 9 बटे कितना लिखा है 121। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस संख्या का वर्ग है। तो अगर जो आपको नहीं पता तो ये है 53 का वर्ग बटे 121। मतलब अब 121 का भी वर्ग पता होना चाहिए कि ये 11 का वर्ग है। अब 53 का वर्ग होगा 2809 और 121 का वर्ग होगा 11, मतलब 53 का वर्ग 2809 और 11 का वर्ग 121। अब चौथा नंबर जो कि हमारे पास क्वेश्चन है 75 सही 46 बटे 49। सॉरी, पाँचवा नंबर क्वेश्चन 75 सही 46 बटे 49। अब इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इस सवाल को हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, ताकि आपको भी समझ में आए। अगर जो हम जितने सवाल करा रहे हैं आप कॉपी में नोट करते जाएंगे तो अब ये पाँचवें नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अगर जो हम जितने सवाल कराते हैं आप कॉपी में कर लिए रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है, मतलब आपको सवाल सब आ जाएंगे। अगर जो आप कॉपी में नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके उसमें आंसर ऐसे भी आ सकता है, जैसे 15 बटे 7 है तो 7 दुनिया 14, जो कि बचेगा हमारा 1 बटे 7, ऐसे भी लिख सकता है मतलब आपके आंसर में। और 11 चौक 44 जो कि होगा बचेगा हमारा 9 बटे 11, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या को ऐसे हम लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब तीसरे नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसे पहले अच्छे से पढ़ा जाता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो बाद में सॉल्व किया जाता है उसको, पहले इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, एक बाग में आम के 2304 मतलब बोले तो 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि उस बाग में पंक्तियाँ। बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। अगर जो हम 2304 लिखा है इसको हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पास कितनी पंक्तियाँ हैं, उनका दो दो का पेयर बनाकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ सकते हैं जैसे आपको दिक्कत हो रही है सवाल करने में। तो एक बाग में आम के 23 मतलब 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बाग में आम कितने हैं, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक बाग में आम कितने हैं। तो एक बाग में आम है 2304, तो इसका हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लें। तो 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 हासिल 1 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब 2 पंचे 10 हासिल 1 हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14 हासिल 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। अब 2 दूनी 4 हासिल 1 हो जाएगा 17, तो 2 अट्ठे 16 हासिल 1 हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे और आगे 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अगर जो आपको गुणनखंड भी नहीं आता है
तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको गुणनखंड भी निकालना आ जाएगा। अब लास्ट में 2 है तो 2 3 6 हासिल 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। अब 2 1 9 2, 2 अट्ठे 16, अब 2 9 18 और 3 से अब विषम संख्या 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 1 9 3। अब इनका हम बनाएंगे जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दीजिए, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। अब इन सबका हम गुणा कर लें तो एक बार ये 2 लिखा है, फिर दोबारा 2 का पेयर है, फिर ये तिबारा 2 का पेयर है, 4 बार 2 का पेयर है और ये 5वां। अब इनका जैसे हम गुणा कर लें तो पता चल जाएगा कि मतलब कितने बाग थे। मतलब सवाल में क्या बोला था, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि बाग में पंक्तियां। बाग में कुल कितनी पंक्तियां, तो उसी को हम पंक्तियां निकाल रहे हैं। 2 दूनी 4 होगा और 4 दुनाई 8 होगा, 8 दुनाई 16 होगा, 16 थी 48 होगा। तो कितनी पंक्तियां होंगी, तो कुल 48 पंक्तियां होंगी। कितनी पंक्तियां होंगी, कुल 48। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि कितना आएगा, तो 48 कुल पंक्तियां कितनी होगी, 48। ये कौन सा हम क्वेश्चन सॉल्व किए, तो तीसरे नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जैसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे, देखिए अब 65-61 सैनिक थे, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे इसे हमें निकालना है, 65 और 61। तो अब इस संख्या का हमें वर्ग करना पड़ेगा, 65 और 61 का। तो हम इसका वर्ग कर ले रहे हैं, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो लिख देंगे 65 और 61, इसका क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड। फिर इसके 2 बनाएंगे हम पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास लास्ट में विषम संख्या, तो जाहिर सी बात है 3 से ही कटेगा। 3 दूनी 6, 3 1 9 3 हासिल 2 हो जाएगा 26, 3 अट्ठे 24 हासिल 2 हो जाएगा ये 21, 3 सते 21 और 3 सते 21, 3 दूनी 6 हासिल 2 हो जाएगा 27, 3 नवा 27। अब 3 दूनी 6 हासिल 1 हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 अट्ठे 24, 3 1 9 3, फिर इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6 हासिल हो जाएगा 2 हो जाएगा 21, 3 सते 21, अब 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 3 1 9 3। अब यहाँ पास फिर हम 2 के पैरेलल बना लेंगे, एक ये पैरेलल, 2 ये पैरेलल, 3 ये पैरेलल, 4 ये मतलब सॉरी पेयर, पैरेलल नहीं इसको कहा जाता पेयर। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 4 बार है, इनका गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक जो कि हमारा होता है 81। तो हमारे कितने मतलब सैनिक टोले में रहेंगे, क्या पूछा था, सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो एक टोली में कितने सैनिक थे, 81 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 81। एक टोली में कुल 81 सैनिक थे। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेना नायक, क्या कह रहा है, एक सेना नायक अपने जवानों की पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। क्या बनवाता है, एक वर्ग। वर्ग बोले तो कैसे बनता है, ऐसे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, एक वर्ग बनवाता है। फिर वो क्या कहता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। मतलब कि वो एक वर्ग बनवाता है, जो कि उसमें कितने भी जवान रहे होंगे अभी हमको नहीं पता, उसमें जो कि 60 कितने होते हैं, 60 जवान होते हैं, जो कि इस वर्ग में नहीं हटाते हैं, बाहर हो जाते हैं। मतलब कि इसमें चारों कौन से खड़े हो जाते हैं और 60 जवान बच जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160, मतलब अगर जो जैसे 8160 पूरे जवान रहे होंगे,
तो यहाँ पास कितने जवान रह गए थे, तो 60 जवान रह गए थे। तो हम 60 जवान माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पास 60 जवान खड़े नहीं हैं, वो बाहर हैं। यहाँ पास कितने जवान खड़े हैं सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। तो 8160 जवान थे, जिसमें से 60 जवान बाहर हैं। मतलब अगर जो बोला जाए जैसे 8 जवान थे, 2 जवान घर चले गए, तो कितने जवान बचे, तो आप कहोगे 6 जवान बचे। आप कैसे जान गए, घटा के। मतलब 8 जवान थे, 2 जवान घर चले गए, तो कितने जवान बचे, 6 जवान बचे। अब कैसे बचे, तो घटाया हमने ना 8 से 2 को। तो उसी तरह 8160 जवान थे, जिसमें से 60 जवान नहीं हटाते हैं। मतलब एक हिसाब से वो हटाते ही नहीं है, जहाँ पास ये वर्ग पर लाइनों में खड़ा किया जा रहा था। तो कितने जवान खड़े थे, तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में 0 गया तो 0, अब 1 में से तो 1, ये 8 है तो 8। कुल कितने जवान, 8100 जवान इसमें खड़े हैं, किसमें, एक वर्ग में। फिर क्या कह रहा है, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल से निकल आएगा। अगर जो आपको नहीं पता तो हम इसका गुणनखंड सॉल्व करेंगे आज। तो अब कितने जवान बचे, 8100 जवान बचे, तो हम इनका गुणनखंड निकाल लेंगे, बस नॉर्मल सी बात है। तो कौन सा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब कितना निकालना है, 8100। मतलब जैसे एक वर्ग था हमारा, जिसमें चारों भुजाएं बराबर है। अब इसमें कुल हमारे पास जवान कितने, 8160 जवान है, जिसमें से 60 जवानों को बाहर कर दिया जाता है। मतलब कि एक हिसाब से बोला जाए तो यहाँ पास पूरे जवान आ नहीं पा रहे थे। जैसे ये एक कमरा है, वहाँ पास जवान बंद है। अब वहाँ पास 8160 जवान है, पर क्या कह रहा है, उसमें 60 जवान बाहर हैं उस कमरे से। तो मतलब बोला जाए तो वहाँ पास जब 8160 जवान थे और 60 जवान बाहर थे, तो हमारे पास 0018 8100 जवान कमरे के अंदर होंगे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। लास्ट में सम संख्या 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हासिल तो आएगा नहीं, ये 0 है। तो मतलब 2 का भाग 1 में देंगे तो 0 पोड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 0। अब देखिए फिर लास्ट में सम संख्या 2 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 0 है तो 0 लिख दो, 2 दूनी 4, हासिल 1 हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। फिर अब लास्ट में विषम संख्या, मतलब जिसके लास्ट में अगर जो 5 हो तो उसे 5 से ही काटा जाता है। तो 5 चौके 20, 5 का भाग 2 में तो कभी जाएगा नहीं, तो 0 बोल जाएगा, हो जाएगा ये 25, तो 5 50 25। अब 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। लास्ट में विषम संख्या 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, हासिल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 21, 3 सते 21। अब 3 नवा 27 और 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब इनका हम बना लेंगे जोड़ा, एक हिसाब से बोलो तो पेयर। सब में 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा। कितने जोड़ा, 4 जोड़ा। कितने जोड़ा, 4 जोड़ा। तो ये 2 गुणे 5 गुणे 3, आपको दिख नहीं रहा, 3 गुणे 3। अब इनका कर लेंगे हम गुणा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया आपको तो नहीं पता, तो गुणा कर देंगे हम 30 गुणे 3, जो कि हो जाएगा हमारा 90। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 90। तो 90 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्या पूछ रहा था, सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, तो सेना नायक ने इतने जवान खड़े किए थे, कितना लिखा, 90। समझ गए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें, हल्दी 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये है हमारे पास 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 80 90 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। सबसे पहले आपको वर्ग घन पता होना चाहिए। जैसे हम बोलें 3 में हम किस चीज़ से गुणा कर देंगे कि वर्ग बन जाए, तो आप कहोगे 3 में 3 से गुणा कर दो तो ये वर्ग बन जाएगा, 3 त्रिक 9। तो उसी तरह बताना है 18 90 में किससे गुणा कर दें कि ये वर्ग बन जाए। सबसे पहले हम जब इनका गुणनखंड निकाल लेंगे,
जैसे हमें 3 का नहीं पता तो 3 एक नम 3। अब इसमें हम किस चीज़ से अब इसी तरह के संख्या से गुणा कर दें तो ये दोनों का पेयर बन जाएगा, जोड़ा, तो ये बन जाएगा वर्ग। अब जब दो दो का जोड़ा बनेगा जब ही वर्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ पास लास्ट में सम संख्या 2 से काटेंगे। क्या लिखा, 2 नैया 18 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, बस। फिर 2 से अब लास्ट में देखिए 5 है तो 5 से ही काटेंगे। अब देखिए 5 एकन्नम 5 हासिल 4 हो जाएगा 44, तो 5 अट्ठे 40 हासिल 4 हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसके लास्ट में विषम संख्या है तो 3 से काट दीजिए। 3 18 3 त्रिक 9। अब 3 दुनैया 6, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 7 एकन्नम 7। देखिए कहीं पास गुणनखंड तो नहीं गलत हुआ। 2 नहीं 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5 हासिल 4, 5 अट्ठे 40, 5 45। अब 3 छंग 18, 3 त्रिक 9। अब देखिए यहाँ पास किस चीज़ का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है और किसी संख्या का नहीं पेयर बन रहा। मतलब अगर जो हम ये 2 में क्या लिखा है, 2 में 2 से गुणा कर दे तो ये पेयर बन जाएगा, तो 2 का गुणा कर दे। 5 में 1 गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। 7 में गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा, और ये 3 में। तो अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 गुणा जब हम 3 करेंगे तो हमारा आएगा 210। कितना आएगा, 210। मतलब कि अगर जो हम इस वाली संख्या में 210 का गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन, जिसे हम सॉल्व करेंगे। अगर जो आपको यहाँ तक की बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको फिर से समझा के बताएंगे। देखिए अब सब क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जैसे देखिए हमारे पास लिखा है 18, क्या लिखा है 18। अगर जो हम इसमें किस से भाग देंगे पूर्ण वर्ग हो जाए, अगर जो हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 नहीं है 18, तो वर्ग बन जाएगा। अभी अभी तक तो ये छोटी संख्या थी, अब कोई बड़ी संख्या आ जाए कि हम इसमें किस से भाग दे दें कोई ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अब आपको नहीं पता होगा, है ना। तो मतलब अब हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना लिखा है 7वां नंबर क्वेश्चन को, 9408। तो अब इसका हम गुणनखंड कर लें तो 2 चौके 8, कितना होगा 8, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तैया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, हासिल 1 हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, हासिल 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। अब इसमें फिर लास्ट में सम संख्या 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, हासिल 1 हो जाएगा 17, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। अब 2 दूनी 4, हासिल 1 हो जाएगा 18, तो 2 नहीं है 18, 2 चौके 8, फिर 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब लास्ट में देखिए 7 है तो 7 से ही पहले चाहे 3 से भी काट सकते हैं क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 चौक 12, हासिल 2, 3 नवा 27। अब लास्ट में विषम संख्या 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकन्नम 7। अब देखेंगे इसमें जोड़ा किस चीज़ का नहीं बन रहा, जिस चीज़ का पेयर नहीं बन रहा होगा वही होगा। तो ये 2 का बन रहा है, ये भी 2 का बन रहा है, ये भी 2 का बन रहा है और ये भी 7 का बन रहा है। तो पेयर किसका नहीं बन रहा, 3 का। मतलब 3 का जोड़ीदार नहीं है भाई, और सबके जोड़ीदार हैं। अब जब 3 का जोड़ीदार नहीं है तो हमें जोड़ीदार लाना होगा। ये देख सकते हैं 2 2 की तरह है, और फिर 2 2 की तरह है, 2 2 की तरह, 7 7 की ही तरह है। तो मतलब 3 किसकी तरह होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 3 3 की तरह ही होना चाहिए। तो हम किसको जोड़ें, 3 को, मतलब 3 से गुणा किए तो आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर जो हम इसमें 3 से भाग दे दें 9408 में, तो भाग दे दीजिए। तो तो ये हमारा आंसर इतना ही होगा। अब आगे सॉल्व करें चाहे ना सॉल्व करें, आंसर इतना ही होगा, ठीक है।
अगर जो आपको पूरी अभ्यास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी थोड़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहे। और वीडियो बताएं अच्छी बनी है कि ख़राब बनी है, क्योंकि मैं 8 की गणित अब शुरुआत किया हूँ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों आज के लिए।